गुड मॉर्निंग सर। इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। ये टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड टोरॉइड। हेडिंग दे दीजिए अपने नोटबुक के ऊपर, साइक्लोट्रॉन, एम्पेयर सर्कुलर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। तो सबसे पहले हम साइक्लोट्रॉन करते हैं। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए हमें एक फास्ट मूविंग या हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है। तो उस हाई एनर्जेटिक प्रोटॉन को बनाने के लिए या किसी प्रोटॉन को हाई एनर्जी देने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं साइक्लोट्रॉन। बेसिक स्ट्रक्चर साइक्लोट्रॉन की देखिए, हमारे पास दो डीज होती है, D1 एंड D2। उसके ऊपर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। और ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या काम करता है, कभी D1 को पॉजिटिव पोलैरिटी प्रोवाइड करता है और D2 को नेगेटिव, और अदर साइकिल में D1 को नेगेटिव, D1 को पॉजिटिव। फिर हम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को सेंटर में रख देते हैं, दोनों डीज के, D1 और D2 के। और सबसे पहले अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर जाता है D2 के अंदर, जिसको हमने नेगेटिव दिया हो, और वो इस तरह से रिमूव करना शुरू कर देता है। जैसे वो D2 में अपना हाफ साइकिल कवर करता है, उसी टाइम हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी जो पोलैरिटी है चेंज कर देता है। अब यह पॉजिटिव चार्ज है, D2 के ऊपर सबसे पहले नेगेटिव था, तो पॉजिटिव चार्ज एंटर कर गया D2 के अंदर। जैसे ही उसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया अपना, हाफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद D1 के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और D2 पे पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज मूव करना स्टार्ट कर गया D1 के अंदर। और D1 में जैसे वो अपना हाफ साइकिल कवर करेगा, फिर से पोलैरिटी चेंज होएगी, D1 के ऊपर पॉजिटिव और D2 के ऊपर नेगेटिव। D1 पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव प्रोटॉन को बाहर फेंकेगा रिपल्शन की वजह से, D2 के ऊपर नेगेटिव तो अट्रैक्शन की वजह से वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये प्रोसेस नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, और जब ये प्रोसेस नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा तो इसमें हाई एनर्जी आ जाएगी, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और हाई एनर्जी मिलते ही ये उस विंडो से बाहर निकलेगा, और जो भी टारगेट हमारा या जिस भी न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने बिगिन करना हो, उस न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो बिगिन हो जाएगी। सो दिस इज द वर्किंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्लियर हुआ सबको? सर ये हाफ सर्कल वाला एक बार फिर से बता देना, पॉजिटिव वाला कैसे जाना था? जैसे ये सेंटर में हमारे पास एक पॉजिटिव पार्टिकल हमने रख दिया, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से मैंने D2 को नेगेटिव पोलैरिटी दे दी और D1 को पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो D2 के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट हो जाएगा, D2 की तरफ। ठीक है, D2 की तरफ अट्रैक्ट होते ही वो उसके अंदर इवॉल्व करना शुरू कर देगा बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वो उसके अंदर इवॉल्व करेगा, हाफ साइकिल कंप्लीट होते ही फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर दोबारा से अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा। अब D2 के ऊपर आएगी पॉजिटिव पोलैरिटी और D1 के ऊपर नेगेटिव। D1 D2 पॉजिटिव हो गया तो वो अपने में से पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंकेगा, और D1 क्योंकि नेगेटिव है तो उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फिर से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, और यही प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। और जब इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाईली एनर्जेटिक हो जाएगा, तो ये विंडो से बाहर निकल के जो भी टारगेट होगा, जिस भी न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने इनिशिएट करना होगा, उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मेन ओके वर्किंग सर।
ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले ये दोनों डायग्राम बना लीजिए इसके, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी So 1 minute. जल्दी से बनाइए। तो देखिए, इमेजिन D1 is positive and D2 is negative. The positive charge particle kept at the center and in the gap between the Ds get accelerated towards D. Due to perpendicular magnetic field and according to Fleming's left-hand rule, the charge get diffracted and describe semicircular path. When it is about to leave D2, D2 become positive and D1 become negative. Therefore, the particle is again accelerated into D1, where it continues to describe the semicircular path. The process continues till the charge traverses through the whole space in the Ds, and finally it come out with the very high speed through the window. So ये इसका theory portion है, please इसे note कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ये इसका मैथमेटिकल पोर्शन है, प्लीज इसे अच्छे से नोट करिएगा। देखो, किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है। दैट सेंटीमीटर फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर बाय r, और दूसरी साइड से जो फोर्स है दैट इज qvb sin 90, sin 90 इज 1, तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई bqr बाय m, where m is the mass, b magnetic field, q charge and r is the radius। अब हमें पता है टाइम पीरियड, क्योंकि सेमी सर्कल है, सो इट विल बी पाई r बाय v। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके t की वैल्यू निकाल सकते हैं। और टोटल टाइम पीरियड के लिए कितना d1 और d2 में लगा, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाय pq, और फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो f इज इक्वल टू bq बाय 2 पाई m। सो ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन का रेजोनेंस टाइम, ये इन अ सेमी सर्कल t में टाइम, और ये वेलोसिटी। तो ये सारे के सारे आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, सो प्लीज इसे अच्छे से नोट करिए।
सर रिटन। कोई डाउट अभी तक? नो सर। अभिषेक, अनहद, भव्य, नो जैसल, सर। नो सर। नेक्स्ट लिखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें फॉर्मूला पता है, हाफ एम वी स्क्वायर एम इज मास। तो v की वैल्यू अभी हमने निकाली, बी क्यू आर बाय एम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम। ये आर जब वो सेमी सर्कुलर पाथ है, टोटल लेंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। मैं आप सब बच्चों को ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसमें 5 नंबर का एक पेपर आएगा ही आएगा साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन में से। हर बार आता है, इस बार सीबीएसई ने निकाल दिया था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, इसके ऊपर। अदरवाइज ये हर बार 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते ही आता है, साइक्लोट्रॉन या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो बाकी इस बार भी सिलेबस तो रिड्यूस होना चाहिए, बाकी देखो पर हम कर रहे हैं। इसमें भी अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में काफी सारे 1 मार्क क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करता हूँ। पहले आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। नोटेड? ऑर्डर सर। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन जो लास्ट नोट है उसमें आएगा कि हम इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो आपने ये पोर्शन जो है वो नोट करना है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ लेस मास। क्वेश्चन बनाइए अपने नोटबुक के ऊपर, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी यूज। तो वहां पे आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट बिकॉज दे gain speed very quickly due to their lighter mass and go out of phase with alternating EMF and get lost within the T's। तो सबसे पहले तो आपने ये नोट करना है ये क्वेश्चन। उसके बाद 1 मार्क, क्या न्यूट्रल पार्टिकल को यूटिलाइज कर सकते हैं? सो न्यूट्रल पार्टिकल को भी हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ये दो 1 मार्क के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन गए। उसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका इस जगह पे होगा, जो फर्स्ट पार्ट किया था हमने कि सर्कुलर पाथ में क्यों मूव करता है। तो वहां पे आपने लिखना है
due to perpendicular magnetic field and according to Fleming's left-hand rule, the charge get deflected and describe semicircular path. Is that clear? Yes, sir. तो Yes, यहाँ से भी 1 मार्क का क्वेश्चन एक आपका यहाँ पे आ गया. और सेकंड, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्यों यूज करते हैं? सो दैट हम पोलैरिटी को चेंज कर सकें. उसके बाद ये तो 2 मार्क्स में आ सकते हैं आपको कि फाइंड आउट द वेलोसिटी, फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी. तो ये आप उसमें लिख लीजिएगा. और इधर से यही क्वेश्चन आएगा आपको कि हम इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते या न्यूट्रल पार्टिकल को क्यों यूज नहीं कर सकते. Any other doubt? No, sir. No, sir. So the next is Ampere's circular law. जैसे हमने गॉसला पढ़ा था, गॉसला में क्या था हमारे पास, E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स. तो यहाँ पे एम्पेयर्स में क्या होगा, B वेक्टर डॉट dl, वहां पे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे Q नॉट टाइम्स म्यू नॉट टाइम्स होगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रू द एरिया. बाकी सारा सेम. प्लीज नोट करिए इसे. Ampere circular law, इसके स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर. The line integral magnetic field and length element dl for a closed curve is equal to mu naught times the current through the area bounded by the curve. और जिन बच्चों ने अभी तक ईमेल नहीं किए मुझे पेपर्स, प्लीज जल्दी से जल्दी मेल कर दो. सर आपको